प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार अपन ने बात की थी धारा के चुंबकीय प्रभाव की। आज अपन बात करेंगे उस चुंबकीय प्रभाव से संबंधित एक राशि है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई लोहे की वस्तु या चुंबकीय सुई या कंपास प्रभावित होती हो, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए, उसे पूर्ण रूप से दिखाने के लिए एक और राशि परिभाषित की गई है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, एक पुराना परंपरागत शब्द इनके लिए है बल रेखाएं। नई किताबों में आपके इसमें क्षेत्र रेखाएं ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पुराने गुरुजी या जो जानकार है वो उस बल रेखाएं भी बोले तो उसका अर्थ क्षेत्र रेखाएं ही समझना है आपको। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है कि एक डायग्राम, एक चित्र जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सके, उस चित्र को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र को रेखाओं से या चित्र के माध्यम से यदि दर्शाना हो तो उस चित्र को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब अलग अलग तरह के चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक से भी बन सकता है, स्थायी छड़ चुंबक से बन सकता है। चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही चालक से भी बन सकता है। चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही कुंडली से भी बन सकता है। भिन्न भिन्न जो चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं उनसे बनने वाले चुंबकीय क्षेत्रों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। लेकिन एक छड़ चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो किस प्रकार की होती है वो आपको समझाता हूं मैं कि एक ये छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक आप समझते हैं, छड़ की आकृति का स्थायी चुंबक है ये। इसके दो ध्रुव होते हैं, ये भी आपने पहले छोटी क्लासों में जान रखा है। एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव छड़ चुंबक को आप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं, बीच में से है ना धागे से इसको लटका दें तो उसका वो सिरा जो उत्तर दिशा में ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसे दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। अब इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है, इससे बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा इसके चारों ओर, वो दर्शाने के लिए बनाई जाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी? वो इस तरह से होती है, यूं। क्या देख रहे हैं आप? एन से निकलती है और एस की ओर जाती है। अब ये क्षेत्र रेखाएं क्या कह रही है? ये कह रही है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पर इधर है, इस बिंदु पर इधर है और इस बिंदु पर इधर है। यानी ये जो रेखाएं हैं इस छड़ चुंबक से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। यानी बल रेखाओं से हम पता लगा लेंगे कि इससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर किधर होगा। अब इसकी और बल रेखाएं आप देखो तो पूरे परिक्षेत्र में बनेगी। ये ऐसे जैसे ऊपर होती है वैसे ये सममित होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सिमेट्रिकल होती है। तो ये और ये अंदर भी होगी, बाहर है एन से एस और अंदर है एस से एन। नीचे भी होगी, और भी होगी। अनेकों अपन बल रेखाएं इस तरह से बना सकते हैं। ये निकलती हुई, निकलती हुई, प्रवेश करती हुई, प्रवेश करती हुई। इन बल रेखाओं को हैं जिसको अपन ने बनाया, किस लिए बनाया? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए। इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है, इससे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञान का भी पता चलता है कि बल रेखाएं जो दूर दूर है। देखो बल रेखाओं की जो सघनता है, बल रेखाओं का घनत्व है, वह चुंबकीय क्षेत्र के मान को दर्शाता है। बल रेखाएं जितनी सघन होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा, और बल रेखाएं जितनी विरल होगी यानी दूर दूर होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम। यानी ये देखो यहाँ बल रेखाएं दूर है और यहाँ बल रेखाएं पास, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र विरल है यानी चुंबकीय क्षेत्र कम है।
और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। इसकी विशेषताएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। पहली, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई इस तरह से निश्चित नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं हैं। और बड़ी क्लासों में आप जाओगे 11th में 12th में, तो वहाँ आप यदि साइंस लेंगे तो फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर ये प्रैक्टिकल से आप करोगे, प्रयोग से आप इस तरह की रेखाएं हाथ से ट्रेस करोगे। काल्पनिक रेखाएं। सेकंड, इसकी दिशा है ना, चुंबक से बाहर एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक के अंदर उल्टी है, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। चौथा, ये बंद बल रेखाएं, यह बंद बल रेखाएं हैं, बंद लूप के रूप में होती है। मतलब कि ये यहां से निकली, एन से एस पे आई और ये वापस एन पे आएगी, एन से एस बाहर चली और अंदर एस से एन जाकर के एक बंद पथ बन गया। और एक और महत्वपूर्ण है, यह परस्पर कभी नहीं कटती, कभी नहीं कटती है, यानी आपस में ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये हुई चुंबकीय क्षेत्र की को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया चित्र, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण और परिभाषा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में ही अपन ने उसको स्वीकार कर लिया, हिंदी में भी अपन उसको फ्लक्स ही कह रहे हैं। फ्लक्स क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई है, वहां आप किसी फ्रेम को रख दो, फ्रेम मतलब कोई काट क्षेत्र जैसे ले लिया, रिंग ले ली, जैसे आप रिंग यहां रख दी, बीच में रख दिया, इस रिंग से, इस रिंग में से कितनी बल रेखाएं गुजरती है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, बल रेखाओं की संख्या जो इस फ्रेम के अंदर से गुजरती है, उन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी फ्रेम को, किसी भी तल को रखने पर उसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स है ना, क्या है? किसी फ्रेम से, किसी फ्रेम या तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं मतलब क्षेत्र रेखाओं ही है, बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और ये जो राशि है, इसकी इकाई, इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर, जिसका प्रतीक WB वेबर होता है। अब ये जो बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय फ्लक्स की, इनकी जो जानकारी है वैज्ञानिक फेराडे ने दी थी। फेराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। फेराडे ने भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे नियम और एक्सपेरिमेंट से अपने निष्कर्ष दिए थे, बड़े महान वैज्ञानिक किए हुए हैं। फेराडे ने इन चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित किया और उसके बाद में उन्होंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के जो निष्कर्ष थे
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे दैनिक जीवन में उसके जो यूज़ है, जो हमारी आश्रितता है, उसको अपन समझेंगे। मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनकी खोजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या प्रयोग किया उन्होंने कि एक कुंडली ली, कुंडली मतलब तार है, तार को लपेट करके स्प्रिंग की तरह की आकृति बना ली, ऐसे ये ऐसे बना ली, और इसमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, धारा मापी। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये इसको हम जी से प्रकट करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मीटर है जो इसमें धारा की उपस्थिति को बताता है। इसका संकेतक हिलता है, संकेतक का हिलना इस बात का प्रमाण है कि इसमें धारा बह रही है। अभी संकेतक बीच में देखो, इसमें 0 इधर होता है और इधर पैमाना होता है और इधर भी पैमाना। अमीटर और वोल्ट मीटर में 0 बाईं ओर होता है और विक्षेप सिर्फ दाईं ओर ही आ सकता है। इसमें 0 बीच में होता है और ये संकेतक दाईं ओर भी घूम सकता है और बाईं ओर भी घूम सकता है। ये गैल्वेनोमीटर इसमें लगा हुआ है, इसका 0 पर रहना ये कह रहा है कि वर्तमान में इस परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है और नहीं बहेगी भी नहीं, क्योंकि धारा बहती है बैटरी से। परिपथ में अपन बैटरी जोड़ते हैं तो धारा बहा करती है। सिंस इसमें कोई बैटरी नहीं है, सिंस देयर इज नो बैटरी, सो नो करंट, नो डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेप नहीं है, कोई धारा नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने? फेराडे ने फेराडे का प्रयोग समझने जा रहे हैं। फेराडे का प्रयोग, जिस समय फेराडे ने प्रयोग किए उसी समय एक और वैज्ञानिक थे, हेनरी, उन्होंने भी इसी तरह के प्रयोग किए थे। उन्होंने भी निष्कर्ष दिए थे, लेकिन प्रयोग के निष्कर्षों की जो क्रेडिट है, प्रयोग के निष्कर्षों का जो श्रेय है, वो फेराडे को गया, क्योंकि उन्होंने अपने निष्कर्षों को पहले जनता को बता दिया। खैर, अपन फेराडे के प्रयोग की ही बात करें कि एक कुंडली ली जिससे एक धारामापी जुड़ा हुआ है और वर्तमान में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है मैं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब क्या किया उन्होंने कि एक मैग्नेट लिया, स्थायी चुंबक, छड़ चुंबक लिया, ये छड़ चुंबक, और इस छड़ चुंबक को यहां से गतिमान बना करके इसके नजदीक लाए, वो इसको गति दी उन्होंने। ये कुंडली है, देख रहे हो, ये जैसे ये रिंग है ना, ये कुंडली का एक फेरा, बाकी आगे फेरा है, ये मैग्नेट है। मैं इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूं और इसके पास में ला रहा हूं। फेराडे जैसे ही नजदीक लाए, उन्होंने देखा कि धारामापी का संकेतक हिल रहा है, और संकेतक हिलना किस बात का प्रमाण है, किस बात का प्रतीक है कि इसमें कोई धारा बह रही है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि बिना बैटरी के धारा कहां से आ गई। इसको नजदीक लाए तो संकेतक हिला, दाईं ओर गया चाहे बाईं ओर गया, लेकिन इसमें मोमेंट आया, मतलब धारा आई। तो बहुत ही लोगों को ताज्जुब हुआ कि बिना बैटरी के इसमें धारा कैसे बह रही है। तो बाद में उन्होंने इस बात को समझाया, तो इस प्रयोग को किया। अब इस प्रयोग को कई तरह से किया। क्या किया कि अगली बार इसकी स्पीड बढ़ा दी, मैग्नेट को धीरे लाए थे, तेजी से लाए, तेजी से लाए तो देखा कि संकेतक का विक्षेप बढ़ता है, मतलब धारा बढ़ गई। इसको धीरे लाते हैं तो धारा कम होती है। फिर क्या किया कि इस मैग्नेट को दूर ले गए और ये नजदीक ला के जैसे ही इसको रोकते हैं, यहां लाए और यहां लाके इसको रोका तो विक्षेप 0 हो गया। विक्षेप क्या हो गया? 0। यानी संकेतक या धारा तब तक थी जब तक यह चुंबक गतिशील था। चुंबक को जैसे ही रोकते हैं धारा 0 हो जाती है। फिर इसको दूर ले जाया गया, दूर ले जाया गया, तब फिर विक्षेप आया, लेकिन अब के विक्षेप पहले के विपरीत आता है। और कई तरह से प्रयोग किए। अगली बार मैग्नेट को इस तरह रखा उन्होंने और इस कुंडली को इसके नजदीक लाए, दूर ले गए, तब भी ऐसा ही हुआ। अर्थात इस मैग्नेट और इस कुंडली के बीच में सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का मतलब दोनों में से कोई एक गतिशील हो रहा है। तो दोनों में सापेक्ष गति होती है, तब तब इसमें विक्षेप आता है, यानी तब तब इसमें धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार इनकी सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप धारा उत्पन्न होने की इस घटना को
फेराडे ने नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कहेंगे अपन? और हो क्या रहा है, जब इस मैग्नेट को इसके नजदीक ला रहे हो, चाहे दूर ले जा रहे हो, चाहे इस कुंडली को नजदीक लाओ चाहे दूर ले जाओ, इस पूरी क्रिया में, किसी भी क्रिया में हम देख रहे हैं कि ये जो राशि हमने डिफाइन की है, परिभाषित की है, क्या नाम इसका? चुंबकीय फ्लक्स। इसमें बदलाव होता है। इसमें जब जब भी बदलाव होगा, किसी भी मेथड से हो, चाहे मैग्नेट को गति देके हो, चाहे कुंडली को गति देके हो, या और भी कोई तरीके से होते हो, जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया होती है। तो क्या कहा गया कि किसी बंद पथ में, किसी कुंडली या बंद पथ, किसी कुंडली या बंद पथ से निर्गत या संबद्ध, है ना, एक बार वर्ड संबद्ध भी आ सकता है, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वही देखा आपने, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है, विभवांतर कह दूं मैं, विभवांतर उत्पन्न होता है। यह क्रिया या यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यानी क्या समझ में आया कि कोई भी बंद पथ है, कोई भी कुंडली है, उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए किसी भी तरीके से, चाहे चुंबक को गतिशील बनाओ, चाहे कुंडली को गतिशील बनाओ, चुंबक को नजदीक लाओ, चुंबक को दूर ले जाओ, चुंबक को धीरे लाओ, चुंबक को तेज लाओ, जब भी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ विद्युत धारा और विभवांतर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा और विभवांतर उत्पन्न होने की इस क्रिया को क्या नाम दिया गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। संक्षिप्त में आप इसको ऐसा लिखा करेंगे। ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यही हमारे विद्युत जनित्रों का बेसिक है, सिद्धांत है, आधार है। जितने भी विद्युत जनित्र, विद्युत जो उत्पादित हो रही है ना, उन विद्युत उत्पादन में फेराडे का जो ये प्रयोग है, ये आधार बन रहा है। विद्युत जनित्रों में यही होता है। कुछ क्या होता है कि उसमें आप उसको घुमाते हो, जिस किसी भी चीज़ को घुमाया जाता है, घुमाने में क्या होता है कि उस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहाँ विभवांतर तो बैटरी देती है, लेकिन यहाँ विभवांतर बन जाएगा और इस विभवांतर से धारा बहने लगती है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो विद्युत जनित्र है, विद्युत जनित्र, डायनमो जिसको आप कहते हैं, जनित्र, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट का मॉडल अपने बना हुआ है, अपने जो साइंस किट है उसमें है। जब अपन स्कूल में असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, आपकी क्लास लगेगी, तब अगर हमसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको प्रयोग करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये धारा, मतलब धारा तो ताजुब हुआ उस समय, अब तो अपने को एकदम सामान्य लग रहा है, लेकिन जिस समय हेनरी और फेराडे ने प्रयोग किए थे उस समय उन्होंने देखा कि दिखाया कि भी बिना बैटरी के भी धारा बन रही है। तो जनित्र जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ये हुआ आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके और एप्लीकेशंस वगैरह होंगे
तो उस पर अपन अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप जो है इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। दोबारा मैं रिवाइज करा दूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक और प्रचलित नाम है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं एक चित्र होती है, एक काल्पनिक चित्र होती है जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है, उसकी दिशा बताती है, उसका परिमाण दिशा दिखाती है और उसकी प्रकृति भी दिखाती है। बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबक से बाहर N से S होती है, चुंबक के अंदर S से N होती है। ये बंद लूप में होती है, ये कभी परस्पर नहीं करती है। फिर एक राशि है चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी फ्रेम से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसका मात्रक वेबर। फिर फेराडे का प्रयोग। फेराडे ने एक कुंडली जिसमें एक धारामापी लगा हुआ, उसके पास में एक मैग्नेट को गति दी, उसको नज़दीक दूर ले गए, कुंडली को नज़दीक दूर ले गए, तो इसमें विक्षेप आता है। इस विक्षेप आने की क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।